जैन साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली। स्वागत है आप सभी का साहित्य शिखर क्लासेज की इस बेहतरीन प्रश्नोत्तरी हिंदी साहित्य की 5000 प्रश्नोत्तरी सीरीज में। आप सभी को पता है कि हमने आदिकाल के जो बहुत सारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनके विस्तार से और व्याख्या से चर्चा कर चुके हैं और भक्ति काल के प्रश्नों की सीरीज चल रही है जिसका ये 690 तक प्रश्न हम चर्चा कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और आज का जो पहला प्रश्न है वह है, इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है? चार ऑप्शन है, इनमें से बताना है कि अष्टछाप का कवि कौन है। तो आप सभी को पता ही है। पहले तो बात करते हैं अष्टछाप क्या था। तो अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? तो अष्टछाप की स्थापना की थी 1565 में विट्ठल नाथ जी ने। विट्ठल नाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विट्ठल नाथ जी ने की थी 1565 ईस्वी में। और इसमें कितने कवि थे? इसमें 8 सदस्य थे, 8 कवि थे इसमें। कितने? 8। 4 तो वल्लभाचार्य जी के थे और 4 किसके थे? 4 विठल नाथ जी के थे। 4 वल्लभाचार्य जी के कौन कौन से थे? कुंभन कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास। और विठल नाथ जी के गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। ये 8 कवि थे। तो इनमें से अष्टछाप का कवि कौन है बताइए? ध्रुवदास है, नावादास है, परमानंद दास है या मदन मोहन है? तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? परमानंद दास। अष्टछाप के कवि कौन है? परमानंद दास। और परमानंद दास किनके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। परमानंद दास किनके शिष्य हैं? वल्लभाचार्य जी के शिष्य। वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था। तो जन्म हुआ इनका कन्नौज उत्तर प्रदेश में। कन्नौज उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। इनकी रचना के बारे में बात करें तो इनकी एक रचना है परमानंद सागर। परमानंद सागर परमानंद सागर एक रचना है इनकी। ध्रुव चरित्र एक इनकी रचना है। तो इस तो इस प्रकार इसमें अष्टछाप का कवि कौन है? तो परमानंद दास जी अष्टछाप के कवि हैं। अगला प्रश्न है कि नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? नंददास की किस कृति पर मुग्ध होकर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई? ऑप्शन है रास पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, भंवर गीत, पदावली। सबसे पहले बात करें कि नंददास जी अष्टछाप के कवि हैं या नहीं। तो हैं, अष्टछाप के कवि हैं। शिष्य किनके शिष्य हैं? विट्ठल नाथ जी के शिष्य हैं। पहली बात करें कि नंददास की कृति, तो चारों कृतियाँ किसकी? नंददास जी की है। इस पर किस पर मुग्ध होकर जड़िया की उपाधि दी गई? तो रास पंचाध्याय जो करती है उस पर मुग्ध होकर नंददास जी को जड़िया की उपाधि दी गई। और रास पंचाध्याय किस में क्या है? इसमें कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। कृष्ण की रासलीला का वर्णन है पहली बात। दूसरी बात, इसमें कितने अध्याय हैं? इसमें 5 अध्याय हैं। 5 अध्याय हैं। और इस कौन से छंद में रचना है? रोला छंद में इसकी रचना की गई है। रोला छंद में इसकी रचना की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? रास पंचाध्याय के बारे में बात करें तो 5 अध्याय हैं। दूसरी बात, रोला छंद में है। और कृष्ण की रासलीला का वर्णन इस रास पंचाध्याय में किया गया है। तो नंददास जी को रास पंचाध्याय रचना के आधार पर उन्हें जड़िया की उपाधि दी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न, रास पंचाध्याय में किस छंद का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है सवैया, पद, दोहा, रोला। अभी ऊपर वाले में हमने व्याख्या में बात की थी। तो इसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो रोला छंद का प्रयोग, रास पंचाध्याय में रोला छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है। रास पंचाध्याय में रोला छंद का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है कि ध्रुवदास किस संप्रदाय के कवि हैं? वल्लभ संप्रदाय के, निम्बार्क संप्रदाय के, राधा वल्लभ संप्रदाय के या चैतन्य संप्रदाय के? तो ध्रुवदास के संप्रदाय कवि हैं। ध्रुवदास है जो है वो राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। किस संप्रदाय कवि हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। बात करते हैं कि ध्रुवदास को सपने में स्वामी हित हरिवंश जी से इन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया था। सपने में स्वामी हित हरिवंश जी से क्या ग्रहण किया था? ध्रुवदास ने शिष्यत्व ग्रहण किया था। ये राधा वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो राधा वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तन था 1534 ईस्वी में स्वामी हित हरिवंश जी के द्वारा किया गया था वृंदावन में। कहाँ किया गया था? वृंदावन में स्वामी हित हरिवंश जी द्वारा 1534 में किया गया था। राधा वल्लभ संप्रदाय की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है कि इसमें राधा का स्थान सर्वोपरि है। किसका स्थान सर्वोपरि है? राधा का स्थान सर्वोपरि है। और बात करें तो इसमें तत्सुखी भाव को महत्व दिया गया है। तत्सुखी
भाव को महत्व दिया गया है, तत्व के भाव को महत्व दिया गया है राधा वल्लभ संप्रदाय में। तो ध्रुवदास के संप्रदाय के कवि हैं, राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। अगला प्रश्न, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदुन वारिये भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? ऑप्शन है रहीम के लिए, रस खान के लिए, मुल्ला दाऊद के लिए या जायसी के लिए। बताइए। इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदुन वारिये भारतेंदु जी ने यह पंक्ति किस कवि के लिए कही है? तो यह पंक्ति कही है रस खान के लिए। किसके लिए कही है? रस खान के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने यह पंक्ति कही है। रस खान के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ये पंक्ति कही है। बात करते हैं रस खान की, तो रस खान का मूल नाम आप सबको पता ही है, सैयद इब्राहिम है। सैयद इब्राहिम है, दिल्ली के आसपास इनका जन्म हुआ था, सैयद इब्राहिम है। और इन्होंने 4 प्रमुख इनकी रचनाएं, जिनमें एक है सुजान रस खान। सुजान रस खान एक प्रमुख रचना ये है। दूसरी रचनाएं जो है प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका दूसरी प्रमुख रचनाएं हैं। तीसरी है दान लीला और एक चौथी है अष्टयाम चौथी रचना है। तो रस खान का मूल नाम सईद इब्राहिम, सुजान रस खान की रचना 4 प्रमुख रचनाएं, जिनमें सुजान रस खान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम। तो इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदुन वारिये, तो ये पंक्ति किन की है? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। किस कवि के लिए कही है? तो रस खान के लिए कही है। ठीक है। अगला प्रश्न, रस खान के दीक्षा गुरु कौन थे? रस खान के दीक्षा गुरु कौन थे? ऑप्शन है गोस्वामी विठलनाथ, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य या स्वामी हरिदास। तो रस खान के दीक्षा गुरु कौन थे? रस खान के दीक्षा गुरु गोस्वामी विठलनाथ जी थे, जो वल्लभाचार्य जी के पुत्र। इन्होंने ही अष्टचाम की स्थापना की 1565 में, और इनके 4 शिष्य थे। अष्टचाम में इनके 4 शिष्य थे। कौन कौन से थे? गोविंद, 2 तो स्वामी थे, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी। 2 दास थे, चतुर्भुज और नंद, चतुर्भुज दास और नंद दास। ठीक है। 2 स्वामी गोविंद स्वामी, चित्त स्वामी और चतुर्भुज और नंद दास, ये गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न, मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? ऑप्शन है द्वारिकाधीश मंदिर में, श्रीनाथ जी के मंदिर में, रणछोड़ मंदिर में और बिहारी जी के मंदिर में। तो इस प्रश्न का आंसर होगा रणछोड़ जी के मंदिर में मीरा का अंतिम समय व्यतीत हुआ था। और ये कहाँ पर है? यह है गुजरात में, गुजरात। और मृत्यु कब हुई थी मीरा की? 1546 में मृत्यु हुई थी, 1546 में मृत्यु हुई थी। इनकी रचनाएं बात करें, गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का और नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, ये मीरा की प्रमुख रचनाएं हैं, राग सोरठा। ठीक है। तो मीरा का अंतिम समय किस मंदिर में व्यतीत हुआ था? रणछोड़ मंदिर में। अगला प्रश्न, संतन को कहाँ सीगिरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? सूरदास की, परमानंद दास की, कुंभन दास की या नंददास की। तो संतन को कहाँ सीगिरी सो काम, यह प्रसिद्ध पंक्ति है कुंभन दास की, इनकी है, कुंभन दास जी की है। इनका जन्म 1468 में हुआ था। गुरु कौन है? गुरु आप सभी का पता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कुंभन दास जी के गुरु कौन है। ठीक है। उसके अलावा बात करें इनके जन्म स्थान की, तो इनका जन्म स्थान जो है वह है जमुनावती जो है यूपी में, उत्तर प्रदेश, जमुनावती उत्तर प्रदेश। और ये प्रथम अष्टछापी कवि थे। ठीक है। आपको पता लग ही गया होगा इनके गुरु कौन थे, फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि कुंभन दास जी के गुरु कौन थे। तो संतन को कहाँ सीगिरी सो काम में प्रसिद्ध पंक्ति किसकी? कुंभन दास की। अगला प्रश्न, इनमें से कौन गोस्वामी विठलनाथ का शिष्य नहीं था? सूरदास, चित्त स्वामी, गोविंद स्वामी, नंददास। बताइए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर होगा सूरदास। गोस्वामी विठलनाथ के शिष्य नहीं थे सूरदास किनके शिष्य थे? सूरदास थे वल्लभाचार्य जी के। ऐसा कहा जाता है कि सूरदास जो है वह वल्लभाचार्य जी से केवल 10 दिन ही छोटे थे। कितने दिन? 10 दिन ही छोटे थे। सूरदास जी के लिए विठलनाथ जी ने एक पंक्ति कही इनकी मृत्यु पर। बताइए कौन सी पंक्ति कही है? गोस्वामी विठलनाथ जी ने सूरदास जी पर एक पंक्ति कही है, पुष्टि मार को जहाँ जात है जाय कछु लेना सुले हुए, पंक्ति विठलनाथ जी ने कही है सूरदास जी की मृत्यु पर। ठीक है। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से किसका उल्लेख नहीं है?
कृष्ण का, राधा का, गोपी का, ग्वाल का। तो श्रीमद् भागवत पुराण में इनमें से जिसका उल्लेख नहीं है वह है राधा का। राधा का श्रीमद् भागवत पुराण में उल्लेख नहीं है, जबकि कृष्ण का, गोपियों का, ग्वालों का सबका, लेकिन राधा का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है भ्रमर गीत में कौन सा रस प्रमुख है? शांत रस, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, वात्सल्य। तो भ्रमर गीत जो है उसमें कौन सा रस प्रमुख है? वियोग श्रृंगार प्रमुख है, वियोग श्रृंगार प्रमुख है। और भ्रमर गीत जो प्रवर्तन है, भ्रमर गीत का प्रवर्तन करने वाले कौन है हिंदी साहित्य में? तो सूरदास जी है। कौन है? सूरदास जी। भ्रमर गीत की योजना सूरदास ने जो लिखी भ्रमर गीत सार, उसमें दसम स्कंद, जो 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21वें श्लोक, 12 से 21वें श्लोक में क्या है? भ्रमर गीत योजना है। ठीक है। अगला प्रश्न, गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? चैतन्य संप्रदाय के, सखी संप्रदाय के, वल्लभ संप्रदाय के, या राधा वल्लभ संप्रदाय के? गदाधर भट्ट किस संप्रदाय के कवि हैं? तो गदाधर भट्ट जो है वो चैतन्य संप्रदाय के कवि हैं। और बात करें गदाधर भट्ट जो है वो ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। किस भाषा के? ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं गदाधर भट्ट, प्रसिद्ध कवि हैं गदाधर भट्ट। और ये जो गदाधर भट्ट है ये किनके शिष्य हैं? तो भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं, भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं, भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं। और ये भागवत के अद्वितीय वक्ता हैं। गदाधर भट्ट जो है भागवत के अद्वितीय वक्ता, अद्वितीय वक्ता है, अद्वितीय वक्ता है। ठीक है। तो याद होगा गदाधर भट्ट के संप्रदाय कवि हैं, चैतन्य संप्रदाय कवि हैं, ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, भागवत के अद्वितीय वक्ता हैं और भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, कृष्ण भक्ति के लिए परिवारजन की प्रताड़ना किसने सहन की? रसखान ने, मीराबाई ने, नंददास ने, या सरोजाबाई ने? तो इस प्रश्न का आंसर सभी को पता है, मीराबाई ने। भगवान कृष्ण की आराधना के लिए परिवारजन की प्रताड़ना सहन करने वाली है वह मीराबाई। अगला प्रश्न, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, विठलनाथ, या स्वामी हरिदास? बताइए। तो पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य कौन थे? वल्लभाचार्य जी। वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। इनका जन्म कब हुआ वल्लभाचार्य जी का? 1478 में। मृत्यु कब हुई? 1530 में। जन्म स्थान के बारे में बात करते हैं। जन्म स्थान है चंपारण, चंपारण का जन्म स्थान है। और इनकी भक्ति पुष्टि मार्गी, भक्ति कौन सी इनकी? पुष्टि मार्गी भक्ति है। विठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना की, अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ जी ने की और पुष्टि मार्ग की संस्थापना वल्लभाचार्य जी ने की। अगला प्रश्न, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? वात्सल्य का, शांत रस का, करुण रस का, रौद्र रस का? बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? वात्सल्य रस का। सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं? वात्सल्य रस का झांक आए हैं। आचार्य शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं वात्सल्य और श्रृंगार, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक विस्तार से उद्घाटन, जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना और किसी कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। सूर्य ने बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं। ये अपनी और कवि ने इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं। तो कौन झांक आए हैं? सूरदास, वात्सल्य और श्रृंगार के। ठीक है। इस प्रश्न का आंसर होगा तो वात्सल्य रस किसने कहा? कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है श्रृंगार रस मंडन किसकी है? श्रृंगार रस मंडन जो रचना है वो किसकी है? वल्लभाचार्य की, नंददास की, विठलनाथ की, या स्वामी हरिदास की? बताइए। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? विठलनाथ की। जो श्रृंगार रस मंडन जो रचना है वो किनकी है? विठलनाथ जी की है। अगला प्रश्न, वृंदावन में मीरा की भेंट किस कृष्ण भक्त से हुई? रूप गोस्वामी से, वल्लभाचार्य से, जीव गोस्वामी से, या विठलनाथ जी से? तो वृंदावन में मीरा की भेंट जो है और जीव गोस्वामी जी से हुई थी। किनसे हुई थी? जीव गोस्वामी जी से। अगला प्रश्न, संख्या की दृष्टि से सर्वाधिक रचनाएं
कृष्ण भक्त कवियों में किसकी है? नंददास की, ध्रुवदास की, सूरदास की, मीराबाई की। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ध्रुवदास की। संख्या की दृष्टि में सर्वाधिक रचनाएं जो कृष्ण भक्त कवि हैं उनमें सर्वाधिक रचना किनकी है? ध्रुवदास की है, जो कि राधा वल्लभ संप्रदाय के कवि हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं ध्रुवदास। ठीक है। अगला प्रश्न, सूरदास ने कृष्ण के किस रूप का चित्रण किया है? लोक रक्षक, लोक रंजक, योगेश्वर या परम ब्रह्मा? तो सूरदास ने कृष्ण के जिस रूप का वर्णन किया हुआ है लोक रंजक बाल रूप का अधिकर वर्णन किया लोक रंजक रूप के। सूरदास ने कृष्ण के रूप का चित्रण किया लोक रंजक रूप के। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, ये पंक्ति किसकी है? मीराबाई की, सहजोबाई की, रस खान की या सूरदास की? बताइए। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मीराबाई की। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, यह पंक्ति मीराबाई की। मीराबाई के पति का नाम क्या है? मीराबाई के पति का नाम था भोजराज और पिता का नाम रतन सिंह। पिता का नाम था रतन सिंह। अगला प्रश्न, सर्वाधिक तर्कशील जो गोपियां हैं वह किस कवि की है? सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किस कवि की है? ऑप्शन है सूरदास की, नंददास की, रत्नाकर की, कवि रत्न की। तो सर्वाधिक तर्कशील गोपियां जो है वह किस कवि की? वह है नंददास की। सर्वाधिक तर्कशील गोपियां किस कवि की? नंददास की। और सर्वाधिक भावुक जो गोपियां हैं, सर्वाधिक भावुक गोपियां वह सूरदास की है। सर्वाधिक भावुक गोपियां किसकी है? सूरदास की। और सर्वाधिक तर्कशील गोपियां हैं नंददास की। अगला प्रश्न, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, छंद शास्त्र, पर्याय कोश, रस। तो साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद। साहित्य लहरी किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। इसमें क्या है, कब की रचना है? 1550 की। नायिका भेद से संबंधित 118 दृष्टिकूट पद। ठीक है। साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पद है नायिका भेद को लेके, और सूरदास की रचना है 1550 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला प्रश्न, भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया? भगवत कृपा के लिए वल्लभाचार्य जी ने कौन सा शब्द दिया? कृपा, पुष्टि, करुणा, दया। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? पुष्टि। कौन सा शब्द दिया? पुष्टि शब्द दिया था वल्लभाचार्य जी ने। अगला प्रश्न, मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? ब्रजभाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली या राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा? मीराबाई की भाषा किस कोटि में आती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही आंसर होगा राजस्थानी मिश्रित जो ब्रजभाषा है वह मीराबाई की भाषा जो है राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा की कोटि में आती है। मीराबाई ने तुलसीदास जी को एक पत्र लिखा था। तुलसीदास जी को पत्र लिखा था। उसमें एक पंक्ति लिखी थी, स्वती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई। यह पंक्ति किसकी है? मीरा की है। स्वती श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरन गोसाई पंक्ति है मीराबाई की। तुलसीदास जी को लिखी थी पंक्ति। अगला प्रश्न है, ब्रह्मसूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा? शंकराचार्य ने, मध्वाचार्य ने, वल्लभाचार्य ने या निम्बार्काचार्य ने? तो जो ब्रह्मसूत्र थे उनका जो अणुभाष्य है वह वल्लभाचार्य जी ने लिखा। किन्होंने? वल्लभाचार्य जी ने। बात करते हैं ये अणुभाष्य जो है इसे उत्तर मीमांसा या ब्रह्म सूत्र भाष्य भी कहा जाता है। ब्रह्मसूत्र भाष्य भी कहा जाता है। और इसी अणुभाष्य जो इनका जो ग्रंथ है उस रचना से इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। शुद्धाद्वैतवाद जो सिद्धांत उसका प्रतिपादन भी इस अणुभाष्य उत्तर मीमांसा ब्रह्मसूत्र जो भाष्य रचना है इसी से किया है। इसमें क्या है, शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन भी वल्लभाचार्य जी ने।
ये एक प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है वल्लभाचार्य जी का। तो ब्रह्मसूत्रों का अणुभाष्य किस आचार्य ने लिखा है? तो वल्लभाचार्य जी ने लिखा है। इसका नाम उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य भी है। और इसमें शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया सिद्धांत का। ठीक है। अगला प्रश्न, गोस्वामी विट्ठलनाथ जी का जन्म कब हुआ था? 1500, 1515, 1600 ईस्वी, 1615 ईस्वी में, बताइए। तो जो गोस्वामी विट्ठलनाथ जी थे उनका जन्म हुआ था 1515 ईस्वी में। और ये किनके पुत्र? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे। और 1565 अष्टछाप की स्थापना भी इन्होंने की थी। ठीक है। कंठस्थ याद हो जानी चाहिए चीज़ें, बार बार रिविजन, बार बार अभ्यास, बार बार सुन सुन के। अगला प्रश्न, किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? वल्लभ संप्रदाय में, सखी संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में, या इनमें से कोई नहीं? किस संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है? तो राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है। आप सभी को बताइए, राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 में वृंदावन में स्वामी हित हरिवंश जी ने किया। वृंदावन में स्वामी हित हरिवंश जी ने किया था राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रतिपादन। इन्होंने संस्कृत में 2 ग्रंथ लिखे। संस्कृत में 2 ग्रंथ लिखे। एक तो लिखी राधा सुधा निधि, राधा सुधा निधि, है ना। और एक लिखा यमुनाष्टक, यमुनाष्टक, यमुनाष्टक। तो राधा सुधा निधि और यमुनाष्टक संस्कृत के जो 2 ग्रंथ हैं वो भी किनके हैं? स्वामी हित हरिवंश जी के हैं। और इस संप्रदाय में, राधा वल्लभ संप्रदाय में गद्दी सेवा का विधान है। ठीक है। अगला प्रश्न, रसखान की किस रचना में राधा कृष्ण को मालिन माली मानकर प्रेमोद्यान का वर्णन करते हुए प्रेम के गूढ़ तत्व का सूक्ष्म विवेचन किया गया है? ऑप्शन है सुजान रसखान में, प्रेम वाटिका में, दान लीला में, और अष्टछाप में। ये तो शब्द से समझ में आ रहा है कि प्रेम वाटिका में, इस प्रेम वाटिका में राधा और कृष्ण को क्या माना गया है? राधा को मालिन माना गया है, कृष्ण को माली माना गया है, और उस प्रेमोद्यान में का वर्णन किया है। प्रेम के जो गूढ़ तत्व का विवेचन किया हुआ है प्रेम वाटिका रचना में किया गया है, रसखान की प्रेम वाटिका रचना में। कब की? ये 1614 ईस्वी की रचना है। और कितने दोहों की? तो 53 दोहों की। 53 दोहों की क्या है? लघु काव्य कृति है। 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। 53 दोहों की लघु काव्य कृति है। क्या? प्रेम वाटिका। ठीक है। इसमें राधा तो मालिन है और कृष्ण माली के रूप में इसका प्रेमोद्यान का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, मीराबाई का समय इनमें से क्या है? 15वीं सदी, 17वीं सदी, 16वीं सदी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा 16वीं सदी जो है वो मीराबाई का समय है। और आज का लास्ट और अंतिम जो प्रश्न है वो है, कौन सी रचना नंददास की नहीं है? अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला, प्रेम वाटिका। तो आप सबको पता है कि प्रेम वाटिका जो है रसखान की रचनाएं नंददास की नहीं है। बाकी अनेकार्थ मंजरी, रास पंचाध्यायी, गोवर्धन लीला नंददास की रचना है। ठीक है। आप सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो हिंदी साहित्य के प्रश्नोत्तरी सीरीज चल रही है उसको देखें, बार बार देखें। कोई 1-2 गलतियाँ अगर सामने आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं ताकि उनमें सुधार किया जा सके। और थ्योरी पढ़ के बाद ऑब्जेक्टिव क्लासेस ज़रूर देखें। बहुत लोग क्या है, स्टूडेंट बहुत कम है ना जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसी से होने वाला है। तो रेगुलर क्लासेस देखें, रेगुलर क्लास अटेंड करें। दूसरी बात है कि अब 18-19 मई से क्लासेस स्टार्ट होने वाली है थ्योरी की। तो इन ऑब्जेक्टिव को देख लें, फिर थ्योरी के साथ साथ वापस इनको एक बार रिपीट करके ज़रूर देखें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।